भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज का ये पदभार ग्रहण अध्यक्ष कार्यक्रम भाई राजेंद्र जी पालीवाल ने आज एक अलग तरीके का अनुभव करवाया सबको। बहुत लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए सभी हमारे मार्गदर्शक बोलूँ मैं, हमारे को जो पार्टी को खड़े करने वाले लोगों को बोलूँ, पत्थर के नींव बोलूँ, उन सभी लोगों को आज एक ही मंच पे ला करके यहाँ पर एक ही पंडाल में ला करके सबको बैठा है। सबसे सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा राजेंद्र जी पालीवाल साहब को कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से। आपको ये जो एक बड़ी जिम्मेदारी जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष के रूप में मिली है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए अपने बीच में जो हमारे कैबिनेट मंत्री और राजेंद्र जी गहलोत साहब, राज्यसभा सांसद, आपने सबका उद्बोधन भी सुना। यहाँ पर अभी मेरे से पहले पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी वर्तमान में शहर सूरसागर विधायक के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे सबके मार्गदर्शक रहे हमारे देवेंद्र जी जोशी जी। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से चौथी बार विधायक के रूप में दायित्व निभा रहे आदरणीय बाबू सिंह जी राठौड़ साहब। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे पूर्व के जोधपुर शहर के महापौर आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब, दीदी हमारी वनीता जी। यहाँ पर विराजमान दो जिला अध्यक्ष जैसलमेर हमारे हिंगड़ा जी और नवनिर्वाचित हमारे त्रिभुवन सिंह जी भाटी जोधपुर देहात दक्षिण, हमारे मेघराज जी लोहिया साहब, बहुत ही वरिष्ठ राज्यसभा सांसद, कई बार मंत्री रहे हुए, विधायक रहे हुए हमारे आदरणीय परम सम्माननीय आदरणीय डूडी साहब यहाँ पर विराजमान। बहुत ही मैं बोलूँगा तो वरिष्ठ सब आए। अभी चर्चा चल रही थी, बाबू सिंह जी साहब मोहन सिंह जी की चर्चा कर रहे थे, घनश्याम जी, राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे अशोक जी, भाई मनु बोलूँ या हमारे जगत नारायण जोशी जी। हाँ नहीं, मनु भी बोलना पड़ी साहब। हमारे मेरे साथ में मेरे को संगठन का बहुत अच्छा अनुभव भी सीखा है। पूर्व जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय प्रसन्न जी मेहता साहब, सम्मानित मंच कहूँगा। और यहाँ पर सभी विराजमान संगठन के कार्यकर्ता बंधु और आज इस कार्यक्रम में मित्रवत भी आए हुए राजेंद्र पालीवाल जी के मित्र बंधु, मीडिया कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में पधारी हुई, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी संगठन के कार्यकर्ता। आज का ये कार्यक्रम, वैसे तो संगठन के कार्यक्रम अपन सदैव ही संगठन के कार्यकर्ता हैं, उसके अंदर अपन आते हैं जाते हैं, लेकिन ये एक आज थोड़ा सा हट करके भी है, समय भी अधिक हो चुका है। अभी देवेंद्र जी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था भाई थोड़ा लंबो कम खींच जाए, तो ये भी एक आदेश मेरे को हमारे जिलाध्यक्ष जी का बोलूँगा, पूर्व जिलाध्यक्ष जी का हुआ है। तो चर्चा करेंगे अपन संगठन की। जैसा कि आप और हम सब संगठन के कार्यकर्ता, आज विश्व का सबसे बड़े संगठन का आज एक गर्व अपने को सबको महसूस होना चाहिए। आज एक गौरवान्वित होने वाले पल है कि अपन भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर कार्य भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता रूपी बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और देश का नेतृत्व तो अपने को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश को एक नई दिशा 11वें पावनदान से 5वें और 5वें से जीडीपी को तीसरे पावनदान की तरफ ले जाने के लिए लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। और आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व, चर्चा हमेशा होनी चाहिए लेकिन पता नहीं अपन संगठन के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, मैं मेरे से पूर्व वक्ताओं को भी सुन रहा था, अपन जगह जगह पर अपना कार्यकर्ता रूपी अपना संबोधन भी होता है, अपन उद्बोधन अपना देते हैं, लेकिन एक चर्चा को सदैव अपने को करते रहना चाहिए। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, मैं क्योंकि लंबे समय से विश्व के अंदर मेरे को मेरे व्यवसाय के मार्फत आने जाने का मौका मिलता था, विश्व के अलग अलग देशों के अंदर उनके घरों के बाहर बालकनी के अंदर उन देशों के झंडों को मैं लटकते हुए देखता था, उन झंडों को मैं लहराते हुए देखता था। तब एक मन में मेरे सदैव 98 से मैं बाहर विदेश की धरती पे जा रहा हूँ, तब एक भाव आता था कि सरकारी भवनों के ऊपर लहराते हुए अपने तिरंगा को तो हम और आप और हम सब देखते हैं, लेकिन क्या अपने घर के ऊपर भी अपन ये झंडा लहराते हुए देखेंगे क्या? आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व आज़ादी के अमृत महोत्सव में कानून के अंदर परिवर्तन करके आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको और हमको वो पल महसूस करने का, वो आनंद का पल महसूस करने का, वो एक गौरव का पल महसूस करने का, एक राष्ट्रीयता की भावना को
जागृत करने का अपने को एक अनुभव दिया कि सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर ये तिरंगा ना लहरा करके आपके और हमारे मकानों से लेकर के दूर दराज गाँव के अंदर ढाणियों से लेकर के मैं कहना चाहूँगा खेजड़ी के पेड़ों तक हमने तिरंगे को लहराते हुए देखा। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व ये एक ऐसा पल था, ऐसा क्षण था जो आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच, जो अपन सदैव आप और हम कहते रहते हैं कि जो आज से ठीक 70 वर्ष पूर्व 80 वर्ष पूर्व संभव नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो संभव करके दिखाया। हर वो काम जो कभी आज से पहले किसी ने ना सोचा, वो हर काम, चाहे उन्होंने एक गरीब का बैंक खाता खोलने से लेकर के शौचालय से लेकर के हर घर को छत, हर घर बिजली और हर घर पानी को लेकर के उन्होंने एक जो नई दिशा देश के अंदर दी है, देश को एक विकसित भारत कैसे बनाया जाए, ठीक 2 वर्ष उन्होंने एक आह्वान भी किया आप और हम सब के लिए। उनसे प्रेरणा लेते हुए आज आप ही के आशीर्वाद से 13 महीने पहले आदरणीय भजनलाल जी प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका तो निभा ही रहे हैं, लेकिन वो प्रेरणा लेकर के प्रधानमंत्री जी से विकसित राजस्थान का संकल्प लेके आपके और हमारे सबके बीच में लगातार आग्रह भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सिर्फ प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, जिले से लेकर के बूथ से लेकर के हर जगह पर, मंडल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है। आने वाले समय में ये जो एक कम समय, अल्प समय के अंदर 2047 का लक्ष्य दिया है, 2 वर्ष जा चुके हैं, 23 वर्ष के अंदर अपने को विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने हैं। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के आह्वान से संभव नहीं है, ये संभव होगा आपके और हमारे सोच से, आपके और हमारे कार्य से, आपके और हमारे काम करने के तरीके से। उसको विकसित बनाने का एक जो सोच लेकर के आपको और हमको निकलना पड़ेगा। उसी सोच के साथ मैं आज बधाई देना चाहूँगा कि राजेंद्र पालीवाल ये भी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। अभी मैं बाबू सिंह जी जब खुद के बचपन के मित्र का जिक्र कर रहे थे, मेरे को भी इनके द्वारा पहले बताए हुए कई किस्से ये बताते थे कि मैं और बाबू सिंह जी दोनों इतनी मजबूती रखते थे, दोनों 100 किलो की एक छीण को उठा लेते थे। दोनों 100 किलो की एक छीण को दोनों अकेले उठा लेते थे। कितना कठिन परिश्रम करते करते ये सफ़र आज वहाँ से चालू हुआ है, सूर सागर के उन छीणों को उठाते उठाते, कठिन परिश्रम करते हुए, दरिया बिछाते बिछाते, कुर्सियाँ लगाते लगाते, यहाँ तक का आज ये सफ़र है। ये आसान सफ़र नहीं है, खूब समझने वाले समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे ये खूब सारे पत्रकार बंधु भी हमारे बचपन के मित्र हैं। ये भी हमको बार बार देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि आज हमारे जो साथी मित्र जो उन दिनों ये कोई छीण उठाने वाले, कोई मोटरसाइकिल पर घूमने वाले, सब अलग अलग मेहनत करने वाले, समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए उस गरीब, उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते करते आज यहाँ का जो सफ़र है इन सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपना एक सिद्धांत हमको सबको कार्यकर्ताओं को दिया है कि समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, उस गरीब को गणेश मान करके जो हमारी सरकारें योजनाएं बना रही है, उन तक पहुंचा रही है, उसका लाभ भी मिल रहा है। उसी का परिणाम है कि अभी हमें सुन रहा था पिछली विधानसभा की कार्रवाई के अंदर, सरकार तो आपकी सबकी मेहरबानी से, प्रजा की मेहरबानी से, जनता ने आशीर्वाद देकर के 115 सीटें दे दी, लेकिन तुरंत ही 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव आए गए, लोकसभा के चुनाव आए। लेकिन प्रदेश की जनता ने 4 महीने के अंदर इतनी उम्मीदें बना ली कि हमारे कन्हैयालाल जी PhD मंत्रालय संभाल रहे, हमारे साथी मालपुरा से जो विधायक आते हैं, वो विधानसभा के अंदर विपक्ष के साथियों को जवाब दे रहे थे। जवाब देते देते उन्होंने जिक्र किया कि ये तो तुम लोगों के, पूर्ववर्ती सरकार के हमारे साथियों को कह रहे थे, ये तुम लोगों के खोदे हुए खड्डे थे, वो इतने गहरे थे कि हम उनको 4 महीने के इस अल्प समय में भर नहीं पाए। तुम्हारे खोदे हुए खड्डों से हमारे को, उस पब्लिक को समझाने में असमर्थ रहे और हमको 11 सीटों का, लोकसभा की महत्वपूर्ण 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा खोदे हुए इतने गहरे खड्डे, उनके द्वारा किया हुआ कुप्रबंधन, उनके द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार, उनके द्वारा किया हुआ हर वो उल्टा सीधा काम जो कोई भी दिशा में सही नहीं था, उन कामों को सही करते हुए इस अल्प समय में, 13 महीने के इस अल्प समय में पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व निभाते हुए प्रथम बजट 4,90,000 करोड़ 80 वर्ष के अंदर जो कभी संभव नहीं हुआ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने प्रदेश की जनता को वो एक ऐसा बड़ा उपहार दिया। सिर्फ 4,90,000 करोड़ का बजट ही नहीं दिया, उसको ज़मीन पर उतारने का काम भी किया। चाहे वो प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव एक एक जिले के अंदर जाकर के उसकी मॉनिटरिंग करते हुए, मैं सुन रहा था अभी आज से कुछ ही दिन पहले
आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि 98% जमीनों का आवंटन, 96% फाइनेंशियल सैंक्शन, सिर्फ टेक्निकल सैंक्शन वाली बातें नहीं कर रहे हैं अपन, फाइनेंशियल सैंक्शन एफएस निकाल करके पूर्व में जो 4,90,000 करोड़ का बजट दिया वो जमीन पर कैसे उतर सके। कल आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चिंता कर रहे थे कोई ऐसा काम जो 1-2% में भी बच न गया हो, क्योंकि 19 तारीख को अगला बजट वो देने की तैयारी में आए हुए हैं। तो जिस गति से आज मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं प्रथम वर्ष के अंदर, इस अपने प्रदेश के युवाओं की जो चिंता करना, चाहे वो पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने मजबूती से उठा करके, और जो 4 लाख सरकारी नौकरियों का तो जिक्र उन्होंने विधानसभा के पटल पर किया ही, साथ ही में उन्होंने जिक्र किया 6 लाख गैर सरकारी नौकरियों का, उसकी भी चिंता करते हुए राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने प्रथम वर्ष सरकार बनते ही उठाया ही नहीं, उसको सिर्फ जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के सिर्फ देश तक ही सीमित न रखते हुए विदेश की धरती से भी निवेशकों को यहाँ पर बुलाया ही नहीं, 35 लाख करोड़ के MOU भी साइन किए। ये पहली बार देश में आप संभव देखोगे प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश की धरती पर, कि आज एक बहुत बड़ा हिस्सा धरती पर, राजस्थान प्रदेश की धरती पर युवाओं के भविष्य में ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी की कड़ी मेहनत से नीचे तो जमीन पर तो उतर ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रतिशत आप इसको राजस्थान प्रदेश की उन्नति के लिए, राजस्थान प्रदेश की दिशा बदलने के लिए, राजस्थान प्रदेश को विश्व के मानचित्र पे एक अलग तरीके से नज़र कैसे आ सके, उस दिशा के अंदर काम किया जा रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे राजेंद्र जी पालीवाल से, इन्होंने भी बहुत लंबा तजुर्बा लेकर के आज इस दायित्व के ऊपर ही आए हैं। आने वाले समय के अंदर, जैसा अभी अतुल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, त्रिवेणी संगम का सुझाव देते हुए वो यहाँ से निकले, उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो अतुल भाई यहाँ पर नहीं है, वरना उनको भी कुछ सुझाव देता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी दायित्व पे होता है, कभी दायित्व मुक्त होता है, लेकिन वो सदैव मुक्त नहीं होता है, वो कभी ना कोई ना कोई जिम्मेदारी के अंदर हमेशा लिए ही जाता है, उसको कोई ना कोई दायित्व पार्टी कभी भी कोई कार्यकर्ता को मुक्त करके नहीं छोड़ती है। मेरा ये बहुत लंबा निजी अनुभव है। हर जगह पर हम तो बड़े चिंतित रहते थे कि हमको तो कई बार तो कई दायित्वों के लिए कार्यकर्ता मिलते नहीं थे। कहाँ पर जी रहे हैं कि कार्यकर्ता को मुक्त किया जा रहा है। कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुक्त नहीं है। हमारे पास बहुत अलग अलग दिशा के अंदर कार्य करने की, उनको जिम्मेदारी देने के लिए खूब सारे प्लेटफॉर्म है, खूब सारे हमारे पास अलग अलग दायित्व हैं, और इसी वजह से आज ये परिवार बड़ा हुआ है। इसीलिए आज एक भारतीय जनता पार्टी की विश्व के अंदर जो एक पहचान बनी है विश्व के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस किसी भी देश के अंदर, आज से देश आज़ादी के बाद में अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने कई जगह 35 वर्ष से कोई देश में नहीं गया, कोई जगह 27 वर्षों में नहीं गया, कोई जगह 18 वर्षों में नहीं गया, लेकिन उन तमाम देशों के अंदर जाकर के एक अलग छाप जो छोड़ी है विश्व के अंदर। आज जो एक इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि मेरा विदेश की धरती पर खूब आना जाना रहा, इस इंडियन पासपोर्ट की इमिग्रेशन के उस अधिकारियों के नज़रों में एक अलग पहचान बनाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का, एक भारतीय का जो विश्व पटल के ऊपर जो एक सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है, वो आने वाले समय में आप और हम सब धीरे धीरे महसूस तो करने लगे ही हैं, लेकिन देखते ही देखते ये काया पलट होने वाली है। ये विश्व के अंदर जो अपना एक मुकाम हासिल अपन कर चुके हैं, ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाला है। मैं राजेंद्र जी पालीवाल को मेरी तरफ से एक ही सुझाव दूंगा, जिस तरीके से उन्होंने अपने से पूर्व जिन जिन लोगों के साथ में संगठन में काम किया है, उन सब की तरह जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर 2-3 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं भी हर जगह पर जिन जिन जिलों के अंदर बैठ के लेने का मेरा काम पड़ता था, जहाँ जहाँ पर अलग अलग दायित्व पर हम जाते थे, बैठक अपनी द्वीप प्रज्वलन से शुरू होती है, वंदे मातरम से हम अपनी बैठक चालू करते हैं, राष्ट्रगान से समापन करते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपने को हाथ उठवा करके जरूर ये जिस जिले में भी अपन बैठे हैं, जिस मंडल में भी जाएं, वंदे मातरम के 2 अंतरे उनको बिना मोबाइल के अंदर देखे हुए जरूर आते हो, ऐसी एक परंपरा डालने का प्रयास करना। क्योंकि अपने को धीरे धीरे आने वाली इस पीढ़ी के अंदर एक अलग राष्ट्रीयता का भाव कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर पा सकें, उनके अंदर देख सकें, ऐसी एक सोच आने वाले समय के अंदर और नए कार्यकर्ता निर्माण में अपनी मदद करेगा। ऐसा ही मेरा एक सुझाव है।
बाकी बहुत लंबा समय आपने और हमने सबने बड़ी ठंडक से, हमारी कई बहनें अब धीरे धीरे इस नज़र से देख रही है फटाफट ये समापन कर दे तो उस भोजन नाश्ते में नाना प्रकार के जो व्यंजन इन्होंने बनाए उनके समीप अपन तुरंत जा सके। मैं आपकी भावना की कदर करते हुए, मेरी वाणी को ज़्यादा लंबा न करते हुए बहुत जल्दी विराम देता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ आप सब की तरफ से, मंचासीन सभी व्यक्तियों की तरफ से कि राजेंद्र जी पालीवाल मेरे भी वैसे बचपन के मित्र हैं, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से संगठन को चलाएंगे। सबको जो मोदी जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो कि मंच के ऊपर और आज इस पंडाल में दिख भी रहा है, उसी रीति नीति, उसी सोच को आप लेकर के चलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब यहाँ पर बड़ी ठंडक से इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए यहाँ पर आए। आगे भी आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद।